एपिसोड के स्टार्ट में यू की आंख खुलती है और वो हॉस्पिटल में होता है। उसको वही सब याद आता है जो उसके साथ हुआ था और वो फिर से चिल्लाने लगता है और कोलैप्स की पावर बाहर आ जाती है उसकी। तभी सिचिनो उसे एक इंजेक्शन दे देता है और वो शांत हो जाता है। वो बताता है कि 2 दिन हो गए सर्जरी हुए। यू कहता है मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। सिचिनो कहता है मुझे क्या पता, डॉक्टर से पूछो। अब मेडोमारी और मेडोकी यहाँ पर आ जाते हैं। यू उनसे टोमोरी के बारे में पूछता है। ये कहते हैं वो ठीक है और इसी हॉस्पिटल में है, कुमागामी की वजह से वो बच गई। यू कहता है ये तो अच्छी बात है और फिर कुमागामी के बारे में पूछता है वो। ये लोग कुछ जवाब नहीं देते और यू समझ जाता है कि वो मर चुका है। सिचिनो यू पे चिल्लाने लगता है और कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। मेडोकी उसे डिफेंड करती है। यू इसके बाद कहता है सब मेरी गलती है और कहता है क्या ये सब हमारे साथ हमेशा होने वाला है। मेडोकी कहती है हमने उन लोगों की मेमोरीज मिटा दी है, लेकिन फ्यूचर में शायद कोई और तुम्हारे पीछे आए। ये लोग अब जाने लगते हैं। यू कहता है मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरा भाई यहाँ क्यों नहीं है। ये सुन के सिचिनो उस पर फिर से चिल्लाने लगता है और मेडोकी कहती है कुमागामी तुम्हारे भाई का इस पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा फ्रेंड था। नेक्स्ट सीन में आयुमी यू से मिलने आई होती है और कहती है उन्होंने कहा कि तुम एक आंख से अब देख नहीं पाओगे। यू कहता है ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, अपनी जान गंवाने से तो एक आंख जाना ही बेटर है। यू अब फैसिलिटी में सब कैसा है वो पूछता है आयुमी से। आयुमी कहती है सब बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं मेरे साथ, लेकिन ब्रदर शून काफ़ी सैड हो गए हैं कुमागामी की जाने के बाद। नेक्स्ट सीन में अब टाकाजो आता है। यू के लिए खाना लाया होता है वो और उसे ओपन करके दिखाता है वो, और उसमें बीफ टंग करी होती है कैफेटेरिया की। ये देख के यू जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। टाकाजो उसे अपने हाथों से खिलाता है वो, जिसे खा के यू कहता है डिलीशियस। इसे खा के तो स्कूल की याद आ गई। और अब वो सारा यू को खिला देता है खाना। खाना खाने के बाद यू टोमोरी के बारे में पूछता है उससे। टाकाजो कहता है उसकी इंजरी तुमसे ज़्यादा सीरियस नहीं थी तो उसे जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके बाद यूसा यू से मिलने आई होती है और खाना लाई होती है अपने साथ। यू कहता है क्या इसमें क्रीम स्ट्यू है। यूसा कहती है सही कहा, यह होममेड क्रीम स्ट्यू है, कुरोबाने फैमिली का ट्रेजर। यह हर तरीके की इंजरी और सिकनेस ठीक कर देता है। यू मन में कहता है तो तभी ये क्रीम स्ट्यू लाई थी उस दिन मेरे लिए। और फिर यूसा उसे अपने हाथों से खिलाती है। खाने के बाद यू कहता है मीसा क्या तुम हो। तभी मीसा आके कहती है अब क्या चाहिए तुम्हें। यू कहता है लोग मरने के बाद कहाँ पर जाते हैं। मीसा कहती है किसे पता, मैं तो यहीं पर हूँ अभी। जब यूसा की पावर चले जाएगी मैं भी चले जाऊँगी। यू कहता है तो क्या तुम्हें इस टाइम में उन लोगों से नहीं मिलना चाहिए जिनसे तुम लव करती हो। मैं मरते मरते बचा, तुम कभी भी मर सकते हो, इसका कुछ पता नहीं है, तो तुम्हें मिलने जाना चाहिए उनसे। इसके बाद मीसा कहती है हमारी मॉम ये बनाया करती थी और यूसा ने भी इसे कॉपी किया और मेरे लिए बनाया करती थी। मैं यूसा जितनी अच्छी नहीं थी। यू कहता है तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए इससे पहले कि तुम चले जाओ। मीसा कहती है ठीक है मैं सोचूंगी इसके बारे में, और फिर चले जाती है। अब यूसा वापस आ जाती है अपनी बॉडी में। यू कहता है यूसा तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं। यूसा कहती है वो एक सुबह बार चलाते हैं माउंटेन्स में। यू कहता है तो तुम्हें फिर उनसे मिलने जाना चाहिए अभी के अभी। यूसा कहती है ठीक है मैं अपने मैनेजर से बात करती हूँ। इसके बाद यू टोमोरी के रूम के बाहर जाता है लेकिन अंदर नहीं जाता। और नेक्स्ट सीन में यू टीवी पे यूसा को देखता है जो वीडियो बना रही होती है और अपने पेरेंट्स से मिलने जाने को अपने शो में दिखा रही होती है। और फिर अपने पेरेंट्स से मिलती है और वहाँ के खाने के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही होती है वीडियो में। फिर नूडल्स खाती है और उनके बारे में भी बता रही होती है। तभी मीसा आ जाती है और कहती है वैसे टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका, ऐसा तुम्हें दुकान पे भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स का लव इसे स्पेशल बनाता है, इसलिए मुझे यह डिश पसंद है। थैंक्स इतने अच्छे खाने के लिए। ये सुन के उसकी मॉम कहती है तुमने तो मुझे मीसा की याद दिला दी। उसके डैड कहते हैं वो एक बिगड़ी हुई लड़की थी और बदतमीज़ी से बात करती थी, लेकिन बहुत ही अच्छे दिल की थी। नेक्स्ट सीन में आयुमी यू के पास आई होती है और उसके लिए वही खाना लाई होती है जो वो उसे खिलाया करती थी, और कहती है हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा 16 बर्थडे है। यू को अपना ही बर्थडे याद नहीं होता है। आयुमी अब उसे अपने हाथों से खिलाती है। यू इसे खा के मन में कहता है
ये स्वीट है लेकिन बढ़िया है। और फिर कहता है शायद ये वही इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मीसा बात कर रही थी। आयुमी कहती है क्या तुम्हें ये पसंद आया? यू कहता है हाँ ये बढ़िया है। इसके बाद यू के पास मेडोकी आती है और कहती है क्या एक काम कर सकती हो तुम? और अब यू जाता है शुनसुके के पास और उसे देख के मन में कहता है ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मैं हो गया था। शुनसुके कहता है दूसरी कंट्री के टेररिस्ट जल्दी जापान में आएंगे और अब कुमागामी भी नहीं है, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। नेक्स्ट दिन में यू रूम में आता है और वहाँ टोमोरी को देखता है। वो कहती है मैं बस हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुई तो मैंने सोचा कि तुमसे थोड़ी बात कर लूँ। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें कुछ बताया? यू कहता है उसने कहा कि टेररिस्ट जल्दी जापान में आएंगे, फ्यूचर में मेरे पीछे और भी लोग आएंगे और मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता। काश मैं अपनी पावर से कुछ कर पाता लेकिन पता नहीं कैसे। टोमोरी मुझे क्या करना चाहिए? टोमोरी कहती है बस एक ही रास्ता है, तुम्हारे भाई की रिसर्च फैसिलिटी में साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना लिया फ्यूचर के लिए, तो तुम्हें बस उन सभी की पावर्स लेनी होगी जिनके पास अभी पावर है पूरे वर्ल्ड में, और उनसे भी जो फ्यूचर में डेवलप करेंगे पावर्स। लेकिन इसमें रिस्क भी है, तुम्हारा क्या होगा जब तुम हज़ारों एबिलिटीज़ ले लोगे? यू कहता है क्या होगा? टोमोरी बोलती है तुम शायद एक मॉन्स्टर बन जाओ जो ह्यूमन रेस को भी डिस्ट्रॉय करने के केपेबल होगा। क्या तुम होश में रह पाओगे तब? यह आसान नहीं होगा लेकिन ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसी से सभी एबिलिटी विल्डर्स को बचाया जा सकता है। मुझे पहले लगता था कि तुम सिर्फ एक चीटर हो लेकिन अब मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। इसके बाद वो कहती है ये प्लान काफ़ी डेंजरस है तो भूल जाओ जो भी मैंने कहा। फिर कहती है तुम आराम करो और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यू उसे रोक के कहता है मैं करूँगा ये। टोमोरी कहती है मैंने कहा ना ये काफ़ी डेंजरस है। यू कहता है मैं सीरियस हूँ, अगर यही एक रास्ता है तो मैं करूँगा, इस बार मैं तुम्हें बचाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। टोमोरी कहती है क्यों? यू कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टोमोरी बोलती है इससे क्या मतलब है तुम्हारा? रोमांटिकली बोल रहे हो क्या तुम ये? यू कहता है हाँ। टोमोरी कहती है मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें मैं पसंद आ गई? यू कहता है मैंने ये पहले भी तुम्हें बताया था, जब मैं दूसरी टाइमलाइन में डिप्रेशन में चले गया था तुम मेरे साथ थी हर टाइम। टोमोरी कहती है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आयुमी की डेथ के बाद। यू कहता है हाँ लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया। टोमोरी बोलती है लेकिन उससे तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा। यू चिल्लाते हुए कहता है प्यार एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। टोमोरी कहती है तुम ही हो जो तब से एक्सप्लेन कर रहे हो ये बेवकूफ़ कहीं के। और फिर कहती है हम बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यू कहता है लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। टोमोरी फिर बोलती है मैं यहाँ पे वेट करूँगी जब तुम सभी एबिलिटी बिल्डर्स को बचा लोगे और वापस आओगे। अगर तुमने ये कर दिया तो हम दोनों कपल बन सकते हैं। अगर तुम ये कर लोगे तो मैं श्योर हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। और फिर वो यू से प्रॉमिस करने को कहती है और यू उससे प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। और फिर टोमोरी कहती है तुम मुझसे स्टार्ट करो और मेरी पावर ले लो, और यू उसकी पावर ले लेता है। इसके बाद यू शुनसुके के पास जाके कहता है कि वो सभी पावर यूज़र्स की पावर ले लेगा उनको बचाने के लिए। शुनसुके कहता है ये इम्पॉसिबल है। यू कहता है मैं कुमागामी की डेथ वेस्ट नहीं जाने दे सकता। शुनसुके चिल्लाते हुए कहता है मैं भी सेम ही फील करता हूँ, उसने मुझे कितनी बार बचाया है मेरे साथ रह के, लेकिन मैं उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाया एंड में। यू कहता है इसलिए मैं जा रहा हूँ जिससे मेरे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें खोऊं ना। शुनसुके कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो? यू कहता है हाँ मैंने ऑलरेडी टोमोरी की पावर्स ले ली है। अब ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि यू इन लोगों को कैसे ढूंढेगा जिन पे पावर्स हैं। शुनसुके कहता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के पास ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुमागामी जैसी पावर होगी, वरना वो इतने पावर बिल्डर्स को एक साथ नहीं ला पाते। यू तुम अब्रॉड जाओ और जापान को हम पे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में अब यू जा रहा होता है, तभी बाहर उसे टाकाजो और मीसा मिलते हैं और वो उससे कहते हैं हमें सब पता चल गया है, तुम हमारी पावर्स भी ले लो। मीसा कहती है मेरी और यूसा की भी। यू कहता है तुम्हें पता है ना इससे क्या होगा? मीसा कहती है हाँ कम ऑन डूड, अब इसे इतना भी मुश्किल मत बनाओ। और अब यू इन दोनों की पावर ले लेता है और मीसा चली जाती है। टाकाजो यूसा से कहता है तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारे लिए लेटर दिया है। उसे यूसा पढ़ती है और उसमें लिखा होता है मैंने स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स के साथ बहुत मज़े करे, मैं उनके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती थी, लेकिन जो चीज़ मैं हेट करती थी वो ये थी कि मैं तुम्हारे साथ ही थी लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को नहीं देख पाए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, गुड बाय। यूसा रोते हुए फिर कहती है मेरी बड़ी बहन तुम्हारे साथ ही थी हमेशा। यू कहता है हाँ हमने बहुत मज़े करे। यूसा बोलती है मैं खुश हुई है जान के। टाकाजो कहता है
ज़्यादा देर मत करना, हम सब फ्रेंड्स हैं और तुम्हारा वेट करेंगे हम। इसके बाद यू अपना सामान पैक करके निकल रहा होता है और उसे टोमोरी मिलती है बाहर। वो उसे एक छोटी सी फ्रेज बुक बना के देती है जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस के इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लिखे होते हैं मीनिंग के साथ, जिससे उसकी थोड़ी हेल्प हो सके अब्रॉड में। यू रिटर्न में उसे अपना म्यूज़िक प्लेयर देता है और कहता है इसका ध्यान रखना। टोमोरी कहती है ठीक है, यहाँ पर ये सेफ रहेगा जब तक तुम वापस आओगे। यू मन में कहता है मैं परेशान हूँ, लेकिन मुझे ये फिर भी करना ही होगा क्योंकि मैं ही हूँ जो ये कर सकता है, और फिर वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।